बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम आज आगरा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने आगरा के ईदगाह मैदान में एक राष्ट्रीय स्तर की मंडलीय रैली का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने हजारों की संख्या में भीड़ को संबोधित करते हुए सरकार और विपक्षी राजनीतिक दलों पर जमकर के बरसे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बहुजन मूवमेंट के बारे में मायावती की बहुजन समाज पार्टी को जीते हुए कल बताया। उन्होंने कहा कि बहुजन मूवमेंट के मामले में दलितों को अधिकार दिलाने के लिए मायावती अब बीता हुआ कल हो गई हैं। अब वह ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही हैं। मान्यवर काशीराम के पद चिन्हों पर चलकर के जिस प्रकार से काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दलितों को अधिकार दिलाने के लिए की थी, लेकिन अब वो कहीं पीछे रह गई है। इसका विषय है मायावती, इतिहास का विषय है। मैं वर्तमान में बात कर रहा हूँ। आप मानते हैं कि इस समय वर्तमान में बहुजन मुक्ति मोर्चा जो है मायावती जी के साथ नहीं है और वो दलित मूवमेंट को नहीं चला रही है? ये जो लोग आए हैं, इसमें एक एक आदमी को पूछो कि कल किसको वोट दिया था, कि बीएसपी को दिया था, तो यहाँ अब हमारे साथ आ रहे हैं। अब वो लोग ऐसा सोच रहे यूपी में सारे जगह, एक जगह नहीं है, सारे जगह बोले कि मायावती तो हमारी लड़ाई छोड़ दिया है, मायावती हमारी लड़ाई लड़ नहीं रही है। मायावती ने अपने आप को ही अप्रासंगिक घोषित कर दिया। मायावती ब्राह्मण सम्मेलन ले रही है। मायावती के ही काल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट के डाइल्यूट करने का काम किया, मायावती ने किया। बावन मेश्राम से मीडिया के द्वारा प्रश्न किए जाने पर कि क्या वह अपने समर्थकों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनावों में किस राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करने के लिए कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 24 दलों के गठबंधन को मिलाकर के एक गठबंधन तैयार किया गया, जिसे तीसरा मोर्चा नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थक अब उसके चुनाव चिन्ह के सामने मतदान करेंगे। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जब लखनऊ में बना तो 18 दल के लोग जो है वो हमारे पास आए। ये आपके नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा होकर के लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। कहा कि इसके बावजूद भी हम आपके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। तो हमने एक संवैधानिक रास्ता निकाला कि ठीक है, हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति में हस्तक्षेप करने का काम करेंगे। तो राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए हमने हस्तक्षेप करने के हद तक इस बात का नेतृत्व स्वीकार किया। अभी छोटे, मध्यम और राज्य स्तर के 41 दल इकट्ठा हो गए सारे यूपी में, और मिलकर जो है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सारे देश भर में भी काम करेगा, सामाजिक क्षेत्र में भी करेगा और राजनीतिक क्षेत्र में भी करेगा। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग हस्तक्षेप करने का काम करेंगे, किसी राजनीतिक दल का सदस्य बने बगैर। मेश्राम जी, जिस प्रकार से हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं या फिर जातिगत परिवर्तन की बात कर रहे हैं? देखो, दो चीज़ें अहम हैं। जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा और जाति में तोड़े गए लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, तो एक तो ये जाति में तोड़े गए लोग हैं, जाति के आधार पर तोड़े गए लोग हैं, तो तोड़े हुए लोगों को जोड़ने का एक अभियान है। 6247 जाति के टुकड़े हैं। इसमें से अभी 4000 के लगभग जाति के कार्यकर्ता शेड्यूल कास्ट के, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के और एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, नॉमिडिक ट्राइब के, एमबीसी के, ओबीसी के, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा, क्योंकि जोड़ने से ही तो परिवर्तन आएगा। तो समाज में वैचारिक परिवर्तन से जोड़ना होगा, जोड़ने से शक्ति निर्माण होगी, शक्ति से बदलाव आएगा। अब ये लाइट जल रहा है, शक्ति की वजह जल रहा है ना, तो ये शक्ति पैदा करनी होगी। हजारों की संख्या में भीड़ को संबोधित करते हुए सरकार और विपक्षी राजनीतिक दलों पर जमकर के बरसे। ये हम उत्तर प्रदेश में
परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए सारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में रैलियां कर रहे हैं। ये 18 मंडल की आखिरी रैली है। समापन करने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ। ये एक इसका मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि हम लोग परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का समर्थन कर रहे हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन भारत मुक्ति मोर्चा ये सामाजिक संगठन है, मगर हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन के लिए हम लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि ये सरकार उत्तर प्रदेश की ये चुनाव में ये जानी चाहिए और 2024 में नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से जाना चाहिए। इससे बदलाव आएगा। अब ये लाइट जल रहा है, शक्ति की वजह जल रहा है ना, तो ये शक्ति पैदा करनी होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती बहुजन मूवमेंट को चलाने की बात कर रही हैं। क्या भारत मुक्ति मोर्चा इतिहास का विषय है? मायावती इतिहास का विषय है। मैं वर्तमान में बात कर रहा हूँ। आप मानते हैं कि इस समय वर्तमान में बहुजन मुक्ति मोर्चा जो है मायावती जी के साथ नहीं है और वो दलित मूवमेंट को नहीं चला रही है? ये जो लोग आए हैं इसमें एक एक आदमी को पूछो कि कल किसको वोट दिया था, कि बीएसपी को दिया था, तो यहाँ अब हमारे साथ आ रहे हैं। अब वो लोग ऐसा सोच रहे यूपी में सारे जगह, एक जगह नहीं है, सारे जगह बोले कि मायावती तो हमारी लड़ाई छोड़ दिया है, मायावती हमारी लड़ाई लड़ नहीं रही है। मायावती ने अपने आप को ही अप्रासंगिक घोषित कर दिया। मायावती ब्राह्मण सम्मेलन ले रही है। मायावती के ही काल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट के डाइल्यूट करने का काम किया, मायावती ने किया। अंतिम प्रश्न ये है कि ये हमारा जो मोर्चा आज जो रैली है वो राजनीतिक है या सामाजिक है? सबसे अहम बात तो ये है कि जिन संगठनों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया वो सामाजिक है। सामाजिक संगठनों ने ये लोग इकट्ठा किए, मगर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए हम समर्थन दे रहे, तो प्रिंटेड है, प्रिंट किया हुआ है समर्थन देने के लिए। और आर्टिकल 19 में संगठन बनाना, चलाना, संचालन करना, उसका उपयोग और उपयोग अपने हक में, अपने हित में करना, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट जो है उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। दूसरे लोग केवल देखते रहते हैं, मैं तो उपयोग करता हूँ, और उपयोग करने के लिए शक्ति का और बल का भी प्रयोग करता हूँ। यहाँ आप देख नहीं रहे, पुलिस मतलब योगी के पुलिस गुंडागर्दी करते थे, चुनाव आयोग के पुलिस भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो योगी के पुलिस में और चुनाव आयोग के पुलिस में कोई फर्क नहीं है। तो उनके साथ संविधान लागू करने के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है। असल में संविधान लागू करने का काम उनको करना चाहिए, हमको करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए जाने और उसको ईवीएम मुक्त चुनाव, फंडामेंटल बात ये है कि हमने ये लड़ाई लड़कर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाया। अब एक मशीन थोड़ी है, तो 2 मशीन है चुनाव में। ईवीएम घोटाला करता है, पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ता है। तो घोटाला पकड़ने की वजह से 2019 में 4 महीने में नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर उन्होंने वो पर्चियां डिस्ट्रॉय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हो रहा है, नहीं तो ये तो केस अभी तक चला गया होता। नरेंद्र मोदी का बहुमत बेईमानी से हासिल किया बहुमत है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री शक्तिशाली होते हैं। अगर मैं कोई असंवैधानिक बात कर रहा हूं तो वो मेरे खिलाफ में एफआईआर दाखिल कर सकते हैं। इस दौरान मिश्रा अपने विरोधियों पर जमकर के बरसे। ईवीएम में जो बटन है, अपने समर्थकों को आप किस बटन को दबाने का आह्वान करेंगे? देखो, सबसे अहम बात तो ये है कि परिवर्तन का बटन दबाने के लिए हम लोग कर रहे हैं 41 दल, एक दल थोड़ी है। परिवर्तन का बटन दबाओ, परिवर्तन करने के लिए कोई नाम खोल दीजिए। परिवर्तन का नाम, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इस बैनर पर चुनाव होगा और इस बैनर पर लड़ने वाले जितने भी लोग हैं वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के होंगे। इसलिए कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा राजनीति में भी काम करेगा, समाज में भी काम करेगा। परिवर्तन हमारा लक्ष्य है।